नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ टीवी। मेरे साथ में बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ हैं। कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया ललन पासवान। विधानसभा के 3 फेज़ों का आज प्रथम चरण का मतदान शुरू है। सबसे पहले इनका ओपिनियन जानते हैं कि क्या है ओपिनियन। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब तक न्यूज़ का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और आज के विधानसभा का चुनावी दौरे में सबसे पहले तो अभी दिख रहा है कि आरजेडी बनाम लोजपा की लड़ाई चल रही है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, अब रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। क्या लगता है आपको? आप अपने पंचायत स्तर पर बता रहे हैं या फिर आप दूसरे जितने ब्रह्मपुर क्षेत्र में जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं, उन सबों का रुझान बता रहे हैं या अपने पंचायत का बता रहे हैं? पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा के रुझान बता रहे हैं कि आरजेडी बनाम लोजपा की लड़ाई अभी चल रही है। बाकी 3 नंबर पर चल रही है वीआईपी। मुखिया जी, सब लोग नौकरी दे रहे हैं, सब लोग, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, लेकिन शिक्षा पर कोई बात नहीं किया। वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई नहीं बोला। शिक्षा को आप कहाँ से देखते हैं? यही तो बड़ी दुख की बात है कि जितने भी नेता मंत्री आए प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज तक कोई शिक्षा पर बात नहीं किया। ये हमें भी बड़ी चिंता है कि देश के सारे स्कूल कॉलेज बंद है और बच्चों की माने शिक्षा से बहुत दूर बच्चों रह रहे हैं। और हम भी यही सोच रहे थे कोई भी ऐसा नेता आए कि शिक्षा पर बात करे, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो कि शिक्षा संबंधी बात करे। आइए आपके पंचायत के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप पंचायत के लिए अभी तक क्या किया? 5 साल ख़त्म होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में आपका पंचायती चुनाव होगा। आपने कितना काम किया? रहा सवाल पंचायत के काम के बारे में, तो पंचायत में ऐसा हम बहुतेरे काम किए हैं जो कि जितना भी कहे उतना कम है। 2-1 काम हमारे टारगेट से पीछे रह गया, जबकि उधर कोरोना महामारी मार दिया और इधर चुनाव मार दिया। नहीं तो ये भी काम हमारे टारगेट में था, इसको भी हम पूरा कर देते। लेकिन जो भी 2-3 काम बचा हुआ है, आगे आने वाले चुनाव में अगर हमको चांस मिल जाता है तो उसको सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। आपने बहुत काम किया, काम बच गया है। जो काम अधूरा है आप अगले बार करिएगा, आपको मौका मिलता है तो। आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है। आपके यहाँ पंचायत भवन जो जर्जर था, जो जर्जर स्थिति में है, वहाँ अतिक्रमण है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पंचायत भवन जो जर्जर स्थिति में है, ये सदियों से कुछ ऐसी जाति के लोग हैं उसको अतिक्रमण कर रखे हैं। और उस पर हम जब से मुखिया का शपथ लिए हैं तब से ही लगे हुए हैं। लेकिन देश की स्थिति, ब्लॉक की स्थिति इतनी नाजुक हालात हो गई है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो उसमें डीएम से लेकर के एसडीओ तक, बीडीओ, सीओ सब तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, गांव के लोगों से साइन सिग्नेचर करा करके। लेकिन लोक जन शिकायत में भी हम पहुंच गए। लोक जन शिकायत से वो चल गया अंचल में, अंचल से तो क्लियर हो गया, लेकिन क्लियर होते होते आ गया चुनाव में सारे लोग अपने बिजी हो गए हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है हमको लगता है कि अतिक्रमण हट जाएगा। अतिक्रमण हटने के बाद मेरा प्रयास रहे कि चारों तरफ से बाउंड्री उसको कराकर एक गेट लगा दिया जाए। अगला बार आपको जनता क्यों वोट देगी? अगला बार जनता मेरे कामों के ऊपर वोट देगी, मेरे विचारों के ऊपर वोट देगी। कुछ चीज़ इस बार भी आपके जो सपोर्ट में थे वो विरोधी बन के उभरेंगे। कुछ विरोधी थे आपके सपोर्ट में उभरेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो स्वाभाविक बात है। कुछ लोग मेरे साथ थे वो टूटेंगे, कुछ नए लोग जुटेंगे, लेकिन हम किसी को बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं है। ये तो पंचायत के लोग वह कहेंगे।
और मान सम्मान सबको देते हैं, राम सलाम सबके साथ है। दो एक लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोना वैश्विक महामारी जो कि अभी भी चल रहा है, लेकिन पूरे लॉकडाउन में आप लोगों को कैसे मदद किए? सरकार से मदद मिला या आप अपने ढंग से अपने किए हैं मदद लोगों को? कैसे इसको देखेंगे? कोरोना महामारी में सरकार भी मदद की प्रवासी मजदूरों को। हम अपने स्तर से भी 25-26 क्विंटल चावल हम कोरोना महामारी में बांटे और सब गरीबों को इन्फॉर्मेशन दे करके हम उनको घर घर तक पहुंचाए, अपने घर भी बुला करके दिए हैं। लेकिन जो भी लोग मेरे पास आए कोरोना महामारी को लेकर के, हम उन लोगों को खाली लौटने नहीं दिए। कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं। कुछ का कॉलोनी नहीं मिला तो किसी का वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, क्या है? वृद्धा पेंशन वाला हमारे पंचायत के अंदर एक भी व्यक्ति बाकी नहीं होगा हमारे ख्याल से, जिसका उम्र 60 साल हो गया होगा, उसका पेंशन बन गया है। अब रहा सवाल दिक्कत की, जिसका पेंशन बन गया उसका पैसा अभी नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा उसका आएगा, हर हालत में उनका पैसा आएगा। उसके लिए भी मेरा बहुत काफ़ी प्रयास है कि जिसका पेंशन बन गया है उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है, हम उसमें लगे हुए हैं अपने स्तर से। इस लॉकडाउन में बहुत लोगों का राशन कार्ड बना, लेकिन राशन कार्ड किसी घर में 5 सदस्य हैं तो 4 का है, किसी में 3 है तो 2 का है, 1 का भी नाम है। क्यों, ये कहाँ गड़बड़ी हुई है? लॉकडाउन जिस टाइम लगा हुआ था, उस लॉकडाउन के अंतर्गत हमारे देश के कोई भी कर्मचारी वर्कर खाली नहीं थे। इस वजह से जीविका के दीदी लोग को वो दे दिया गया राशन कार्ड बनाने के लिए। और राशन कार्ड जो जीविका के दीदी बनाई उसमें हम भी इंटरफेयर कर गए, जबकि कोई पंचायत का मुखिया उसमें इंटरफेयर नहीं किया था। लेकिन हम ये सोचे कि अगर किसी बाई चांस किसी व्यक्ति का छूट जाता है राशन कार्ड, वो वंचित रहते हैं राशन से, तो सारा दोष मेरा ही होगा। तो हम जा कर के बीपीएम से मिले, बीपीएम से जा कर के फार्म लाए और फार्म ले करके हम अपने स्तर से पंचायत में हर वार्ड को इन्फॉर्मेशन दिए कि जिसको राशन कार्ड बनाना है उसको फार्म भरवा दिया जाए, जीविका के दीदी के यहाँ चला जाए या नहीं तो मेरे पास आए, हम राशन कार्ड का फार्म भर के हम अपने स्तर से वहाँ बनवाएंगे। लेकिन कुछ समस्या आई कि जीविका के दीदी लोग मेरे फार्म पर साइन नहीं की, इस वजह से कुछ फार्म मेरा रह गया है। बाकी आगे प्रयास है, जैसे हमको मौका मिलता है हम सबको राशन कार्ड बनाने का काम करेंगे। पंचायत कितना खुश है आपसे? पंचायत तो हमको लग रहा है कि सभी लोग खुश है। ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है कि हमसे कोई नाराज़ है, क्योंकि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं किए, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोले, सबके साथ राम सलाम होता है, भाईचारे के नाते से हम सब के साथ में रहते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पंचायत के लोग हम पर दुखित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पर ब्लेम लगा रहे हैं या लगाएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड का, वो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड को किस रूप में देखते हैं? जो मेरे ऊपर ब्लेम लोग लगा रहे हैं वो सरासर उन लोग का नियत गलत है। हम सबके साथ में है और सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारे लगाने वाले वो बिल्कुल गलत तरीक़ा से हमको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है, हम कुछ नहीं इस बारे में जानते हैं। लेकिन वो लोग हमको बदनाम करने के लिए साजिश रचे हुए हैं। फिर भी ऐसा कुछ नहीं मेरे ऊपर फ़र्क पड़ेगा, हम सबके साथ में मिल कर रहते हैं। ये थे कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री ललन पासवान जी। अब ये देखना है कि इनको कितना जनता यहाँ का इनके कामों से संतुष्ट है और आने वाले समय में इनको दोबारा जनता मौका देती है कि नहीं देती है, ये निर्भर करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए अब तक। कैमरामैन संतोष के साथ मैं अमित सिंह, अब तक कठार।